अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम एक्सेल की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सेल 2013। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एम एस एक्सेल की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन एम एस एक्सेल की है हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट और एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड यूज़ किया गया है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये स्प्रेडशीट क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और उन रोज एंड कॉलम्स की मदद से हम जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर उसको कहते हैं हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और वर्ड यूज होता है एक्सेल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड इसलिए लगता है क्योंकि हमें इस स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए या और कोई काम परफॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का वर्ड यूज़ होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमारे पास सिंपली एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस। इसका मतलब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक पैकेज है सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी उन्हीं सॉफ्टवेयर में से एक है। फिर है स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंट टेबल्स ऑफ वैल्यूज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। जिस तरह मैंने अभी बताया कि हम टेबल्स क्रिएट करते हैं रोज एंड कॉलम्स की मदद से, जिनको मैनिपुलेट करके, मतलब जिनके ऊपर काम करके हम यूजिंग बोथ बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मतलब हमारे पास सिंपल जो मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मतलब जो टफ होते हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं, वो भी हम इसके अंदर एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फंक्शंस, फंक्शन से मुराद एक्सेल के अंदर कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मतलब जो पहले से हमारे पास मौजूद होते हैं। उन फार्मूलाज को यूज करके हम एक्सेल के अंदर अपनी स्प्रेडशीट वगैरह अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं एक्सेल के इंटरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके पास ये एक विंडो आ जाती है। मेरे पास एक्सेल 2013 है। ठीक है। ये जो हम कोर्स कवर करेंगे वो एक्सेल 2010 के ऊपर भी काम करेगा। अच्छा, अब देखें यहाँ एक्सेल 2013 में हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स पहले से मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कैलेंडर, ठीक है, इन्वेंट्री लिस्ट वगैरह, पर्सनल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल देखें, पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब आप अगर कोई प्रोफेशनल यूज़ में नहीं है, आप फॉर एग्जांपल एक घर में जो पर्सनल हमारा एक्सपेंसेस होते हैं मंथली, वो हम इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं और वैल्यूज़ इनमें से इनको फराहम कर सकते हैं। ठीक है, देखें जिस तरह ये होम इन्वेंट्री एक सिस्टम आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट बनी हुई है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बैलेंस शीट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे ही बैलेंस शीट में करूँगा तो देखें यहाँ पे हम मेरे पास बैलेंस शीट से रिलेटेड जितनी भी बहुत सारी मेरे पास हैं यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए कैटेगरीज हैं यहाँ पे मेरे पास, वो लिस्ट आ जाएंगी बैलेंस शीट की। आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको अपनी क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल कोई अपनी स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक को। ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक्सेल में यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में ये है रीसेंट का एक सेक्शन है। फॉर एग्जांपल जो आपने कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन किए उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपको कोई अलग से चाहिए तो आप यहाँ ओपन अदर वर्कबुक्स में जाएंगे और यहाँ पे अपनी फाइल वगैरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने माई कंप्यूटर से कोई भी अगर आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर काम करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक को हम ले लेते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखें अब ये मेरे पास ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई जिसके अंदर कोई भी काम नहीं हुआ हुआ। सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल
इसके इंटरफेस फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने एमएस वर्ड का इंटरफेस कवर किया था, इसका मतलब इंटरफेस का मतलब होता है कि लुक, आपके पास ये जो विंडो का लुक है एक्सेल का, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी एक्सेल के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, वो चीज़ें तो सेम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन सी इंटरफेस में चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो हमारे पास एक पूरी विंडो है, अब इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें एक सेक्शन है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ साथ साथ, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और रिबन टैब्स कहलाते हैं, ये हमारे पास एक सेक्शन है रिबन टैब्स का, इनको हम कहते हैं रिबन टैब्स। फॉर एग्जांपल रिबन टैब्स हमारे पास एक्सेल के अंदर एमएस वर्ड की बनिस्बत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं कहते हैं हम रिबन टैब्स। ठीक है, रिबन टैब्स को क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम इन टैब्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पूरी रिबन ओपन होती है। ठीक है, अब रिबन किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल रिबन हमारे पास ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं रिबन टैब, सॉरी रिबन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम इन टैब्स पे क्लिक करते हैं तो हर टैब का एक अलग रिबन ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिबन ऑन कर देता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं इससे थोड़ा नीचे, आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा जहाँ A1 लिखा हुआ है, इस पोर्शन को हम कहते हैं नेम बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे, आपको पता है कि एक्सेल के अंदर सेल्स के ऊपर काम होता है। अब देखें यहाँ पे जिस सेल पे भी मैं क्लिक करता हूँ उसका मेरे पास यहाँ पे नाम मेंशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास इसी के साथ एक बार आपको नजर आ रही होगी, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस बार को मेंशन करता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास बार है इसको हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला बार। ठीक है, ये इनके भी फंक्शंस हम जब मज़ीद आगे एक्सेल में चलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो नेम बॉक्स हैं और फार्मूला बार वगैरह हैं ये क्या हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये जो ABCD नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं इनको हम कहते हैं कॉलम हेडर्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करवा देता हूँ, इसको हम कहते हैं कॉलम हेडर्स। कॉलम हेडर्स। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ लेफ्ट साइड पे जहाँ पे हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं, क्योंकि ये जो हेडर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास ये नंबर्स हैं ये रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे इसको मेंशन करवा देता हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं रो नंबर्स, सिंपली रो नंबर्स। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास देखें शीट। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास शीट 1 ओपन है। ठीक है, आप मज़ीद और शीट भी इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को जो हम कहते हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं वर्कशीट टैब्स। फॉर एग्जांपल आप एक से ज़्यादा भी वर्कशीट्स ऑन ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को हम कहते हैं वर्कशीट टैब्स। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मेंशन करवा देता हूँ, वर्कशीट टैब। ठीक है, अब इसी तरह बाकी ये जो हमारे पास राइट साइड पे शो हो रहा है इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन करवा देता हूँ, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं ये जो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ वर्टिकल स्क्रॉल बार। फिर इसी तरह यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। फिर इसी तरह आपके पास ये एक पोर्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करवाता हूँ, इस पोर्शन को हम कहते हैं
जूम कंट्रोल्स। ठीक है, जूम कंट्रोल्स फॉर एग्जांपल यहाँ से हम अपना पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे जूम कंट्रोल्स। ठीक है, इस तरह हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम मज़ीद हमारे पास चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये व्यू बटन्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आइकन अभी आ रहा है। ठीक है, इस व्यू बटन्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह व्यू होगा, ठीक है, हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट को देखेंगे, तो हम इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारा एक्सेल का इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और एक्सेल के बारे में मज़ीद जानते हैं कि हम अपने टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से एक्सेल के ऊपर काम कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।